हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम जो थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 9th का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें हमारा जो सेकंड पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है और उसी के बेसिस पे हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं। आज जो भी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं उसी के बेसिस पे ये सभी क्वेश्चन होंगे, बेसिक क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी कॉल दोज पार्टिकल्स विच हैव मोर और लेस इलेक्ट्रॉन देन द नॉर्मल एटम। मान लीजिए हमारे पास कोई नॉर्मल एटम है, सोडियम या फिर क्लोरीन। अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने कम किया तो उसके पास क्या आ गया था? पॉजिटिव चार्ज आ गया था। और मान लीजिए हमारे पास कोई नॉर्मल एटम क्लोरीन है, उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे जिनमें नॉर्मल एटम के कंपैरिजन में या तो कम इलेक्ट्रॉन हो या फिर ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो उनको हम बोलेंगे आयंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आयन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू वी कॉल दोज पार्टिकल्स विच हैव ए पार्ट मोर इलेक्ट्रॉन देन द नॉर्मल एटम। वही जो अभी बताया था क्लोरीन, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ये नॉर्मल एटम जिसमें 17 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्लोरीन नेगेटिव आयन, क्लोराइड आयन 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसको क्या बोला जाएगा? इस पार्टिकल को जो नॉर्मल एटम से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसको बोलेंगे एनाइन। एनाइन। एंड नेक्स्ट, लेस इलेक्ट्रॉन देन द नॉर्मल एटम। जैसे सोडियम का केस बताया था अभी, Na, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम किया तो क्या बना? Na पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से लॉस किया। तो इसको क्या बोलेंगे? जिसमें कम इलेक्ट्रॉन होंगे नॉर्मल एटम के कंपैरिजन में, उसको बोलते हैं कैटायन। कम इलेक्ट्रॉन होंगे उसको कैटायन और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसको एनायन। एंड थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन फॉर्मूला मास। हम फार्मूला मास की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ चुके हैं कि मास है किसी भी वन फार्मूला यूनिट। अगर मान लीजिए NaCl है हमारे पास, फार्मूला यूनिट NaCl सिंपलेस्ट फॉर्म है सोडियम क्लोराइड की, तो इसका फार्मूला यूनिट का जो मास होगा, जैसे सोडियम का मास होता है 23 यूनिट, प्लस का क्लोरीन का होता है 35.5, तो लास्ट में आंसर आया 58.5 यूनिट। ये जो मास होगा वो क्या है? फार्मूला मास। और फार्मूला मास हम किसी भी एलिमेंट का या कंपाउंड का जो मास है वो कार्बन 12 एटम के मास से हम कंपैरिजन करके चलते हैं। तो ये होगा फार्मूला मास। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट डू वी कॉल दोज पार्टिकल्स विच आर फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम। जैसे कोई ऑक्सीजन है, उसमें हमने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन दिए है तो क्या आएगा उसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो 2 नेगेटिव। तो उस पार्टिकल को क्या बोलेंगे? जो इलेक्ट्रॉन के गेन से बनता है वही क्या बोला जाएगा? एनायन। इलेक्ट्रॉन के गेन से बनते हैं एनायन। एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मैग्नीशियम, इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो उसके ऊपर आया 2 पॉजिटिव, प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए। तो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं? कैटायन। इसको बोला जाएगा कैटायन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू फॉल्स बताना है। सोडियम आयन हैज पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट हैज मोर प्रोटॉन देन ए न्यूट्रल एटम। कोई सोडियम एटम है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 11, उसके अंदर इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और इतने ही प्रोटॉन होंगे। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो सोडियम के ऊपर बचा पॉजिटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का इसने लॉस किया तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन बचे इसके पास, लेकिन प्रोटॉन 11 ही रहेंगे। 11 प्रोटॉन रहे और 10 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम आयन जो बना है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है? ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर प्रोटॉन कम हुए हैं, प्रोटॉन ज्यादा है पहले के कंपैरिजन में। जो न्यूट्रल था उसमें कितने प्रोटॉन थे? 11 प्रोटॉन थे पहले न्यूट्रल एटम में। जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तब उसके पास प्रोटॉन कितने बचे? 11 ही बचे। तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से नहीं आए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्या आएगा? फॉल्स। एंड नेक्स्ट, a chloride ion has negative charge because it has more electron than a neutral atom. जो क्लोराइड आयन है Cl, एटॉमिक नंबर 17, इतने ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और 17 ही प्रोटॉन। जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया
तो बना Cl नेगेटिव आयन। क्लोराइड आयन, इसके अंदर अब इलेक्ट्रॉन कितने हुए 18 इलेक्ट्रॉन, और जो प्रोटॉन है वो है इसके अंदर 17 प्रोटॉन पहले के जितने। तो क्लोराइड आयन है उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है मोर इलेक्ट्रॉन देन न्यूट्रल एटम, जो पहले इलेक्ट्रॉन थे उसमें 17, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही आया है। तो ये क्या होगा, ये स्टेटमेंट होगी ट्रू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन दी फार्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कैल्शियम ऑक्साइड, जो कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है वो होगा CaO। एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होगा MgOH होल ट्वाइस। एंड कैल्शियम ऑक्साइड, जो आयनिक कंपाउंड्स के हम फार्मूले बनाते हैं उसी से यहाँ पे आया है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का बनाना है तो कैल्शियम लिखा हमने ऑक्सीजन, उनके सिंबल। कैल्शियम का जो वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव और ऑक्सीजन की होती है 2 नेगेटिव। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद Ca2O2, 2 दोनों में कॉमन है तो हम लिखेंगे कैंसिल करके CaO। ये होगा कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला। एंड नेक्स्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का सिंबल Mg और हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव होता है। इसकी 2 पॉजिटिव वैलेंसी और इसका -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद Mg के नीचे 1, OH के नीचे 2, तो क्या बचा फार्मूला MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम OH होल ट्वाइस। और नेक्स्ट है एलिमेंट Z हैज ए वैलेंसी ऑफ 3, फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ Z। मान लीजिए Z कोई भी एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी है +3, एंड ऑक्साइड का बताना है। Z का जो ऑक्साइड होगा, जिंक Z के साथ O आएगा उसका फार्मूला। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हमें पता होती है -2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Z के नीचे क्या आएगा 2 और O के नीचे क्या आएगा 3, तो फार्मूला क्या होगा Z2O3, Z मेटल के ऑक्साइड का, या Z कोई भी एलिमेंट है उसके ऑक्साइड का। एंड नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्टिकल विच कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन। जो सोडियम होता है एटॉमिक नंबर 11 और जो मास नंबर होता है A से रिप्रेजेंट करते हैं वो 23, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 11 और प्रोटॉन भी 11, और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर A माइनस Z, कितने आए 23 माइनस 11 कितने बचे 12। और अगर आप 10 इलेक्ट्रॉन बोला है, 11 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपने हटा दिया तो बचा Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन कितने बचे 10 इलेक्ट्रॉन। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उतने ही रहेंगे पहले वाले ही प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन बचे 10, 11 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन कितने, न्यूट्रॉन भी पहले के जितने 12 ही रहेंगे। तो उस पार्टिकल का क्या नाम होगा, उसको आप नॉर्मल सोडियम एटम ना बोल के Na पॉजिटिव बोलोगे, सोडियम आयन। उस पार्टिकल का क्या नाम बोलोगे आप, सोडियम आयन, Na पॉजिटिव, ये वाला। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पार्टिकल विच हैज 18 इलेक्ट्रॉन 18 न्यूट्रॉन एंड 17 प्रोटॉन। कोई पार्टिकल जैसे क्लोरीन है या फिर कोई भी पार्टिकल है, अभी हमें उसका पता नहीं है, तो उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन। 17 प्रोटॉन मतलब उसका एटॉमिक नंबर भी कितना 17, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने 17, और 17 ही प्रोटॉन यहाँ पे बोल रखे हैं। और 18 न्यूट्रॉन, अगर उसके अंदर न्यूट्रॉन 18 है तो वो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर से आते हैं। मास नंबर हमें नहीं पता है, A माइनस का एटॉमिक नंबर 17 और न्यूट्रॉन कितने 18, A माइनस Z इज इक्वल टू न्यूट्रॉन। तो A की वैल्यू आई यहाँ से, A इज इक्वल टू 18 प्लस 17 35, और A की वैल्यू है यहाँ पे मास नंबर 35, यहाँ लिखा गया। इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन। तो 18 इलेक्ट्रॉन तो तभी बनेंगे जब क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, क्लोरीन प्लस एक इलेक्ट्रॉन Cl नेगेटिव 18 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने 17 प्रोटॉन, जो इसका यहाँ पे एटॉमिक नंबर होगा, और न्यूट्रॉन कितने 18, क्योंकि 35 इसका एटॉमिक मास, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे 18। तो वो जो पार्टिकल है वो क्या होगा, क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव, जिसका नाम होगा क्लोराइड आयन। थैंक यू।